हेलो एवरीवन, मैट्राइसेस टॉपिक के मिसेस एक्सरसाइज के पास जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ ax इज इक्वल टू बी, तुमको a मैट्रिक्स दिया है, b मैट्रिक्स दिया है, देन x निकालना है। आपने याद है ऐसा सेम चीज मेथड ऑफ इन्वर्जन में किया है, x इज इक्वल टू b लेके जाते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। समवर्ड ऑफ सेम टाइप इधर भी अपन क्विकली क्या बोल देंगे भाई, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स, तो वो कर दिया सबसे पहले। आप डिटेल में लिखना, बट ये ऑब्जेक्टिव है, बट स्टिल आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द सॉल्यूशन इन डिटेल। प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स, तो प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स, तो क्या हो जाएगा भाई, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स इंटू ए कितना हो गया, आई हो गया, आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एंड आई इंटू एक्स कितना, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो अब सबसे पहले आपको निकालना क्या है, देख x की वैल्यू के लिए क्या चाहिए, ए इनवर्स इंटू बी। बी है क्या आपके पास, ओ यस, सबसे पहला मुद्दा क्या है, ए इनवर्स निकालना। अब यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ए इनवर्स उतना डिटेल में निकालेंगे नहीं अपन, एक शॉर्टकट तरीका है क्या, ये रट्टा मारने का एज अ फॉर्मूला। अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है कोई जिसके एलिमेंट्स कौन है, ए बी सी डी, तो ए इनवर्स का ये फॉर्मूला क्या, 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, मतलब ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। सो दिस इज बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू कौन सा मैट्रिक्स, ये दिख रहा है ये कैसे किया, ए और डी को इंटरचेंज करने का और बी और सी का नेगेटिव साइन। सो ये एज अ फॉर्मूला बाहर करेंगे फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स। सो आपको अगर 2x2 मैट्रिक्स पता है और ए इनवर्स निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये बाहर किया आपने, ये बाहर करना आप, और इससे अब अपन क्या यूज करेंगे, क्या निकालेंगे, ए इनवर्स करते हैं। तो अभी आपको ये वाले क्वेश्चन में ए पता है, ए मैट्रिक्स कौन है मेरा, -1 2 2 -1, ये मेरा ए मैट्रिक्स है। मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा और इससे क्या निकालूंगा, ए इनवर्स करते रहे बाबा। ए इनवर्स क्या होएगा, 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी इंटू सी। तो ए डी, ये बी है ये सी है, ओके। ए डी, ए इंटू डी मतलब -1 इंटू -1 विच इज 1, माइनस बी इंटू सी, 2 2 ज़ा 4, ओके। ये कैसे रट्टा मरवाया आपसे, ए और डी करो इंटरचेंज, दिख रहा है क्या, और बी सी का साइन नेगेटिव, तो -1 ये -1 की जगह, ये -1 ये -1 की जगह, तो इट्स एक्चुअली द सेम। और फिर क्या, ये दोनों का साइन चेंज, तो -2 ये जो आया ये मेरे को ए इनवर्स आया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 और ब्रैकेट में क्या, -1 -2 -2 -1। इतना क्लियर है। अब ये ए इनवर्स इधर डालेंगे, ए इनवर्स डाला 1 अपॉन -3 -1 -2 -2 -1, और बी के जगह बी वाला मैट्रिक्स जो कौन है, 1 1। कैन यू डू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हियर, इधर, अरे हाँ या नहीं, ओके। तेरा ऑर्डर 2/2, तेरा ऑर्डर 2/1, अंदर वाले 2 सेम, तो तुम मल्टीप्लाई होंगे एंड फाइनल मैट्रिक्स विल हैव ऑर्डर बाहर वाले 2/1। तो क्या होगा, -1 इंटू 1 -1 प्लस -2 इंटू 1 -2, तो लिख दिया प्लस -2, -2 इंटू 1 -2 प्लस -1 इंटू 1 -1। इतना क्लियर है। अब क्या हो गया इधर से, 1 अपॉन -3 -3 अब क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, 1 अपॉन -3 अंदर वालों के पास जाके मल्टीप्लाई होएगा, तो क्या आएगा, 1 अपॉन -3 इंटू -3 -3 कट, क्या बचा, 1 बचा। वैसे ही 1 अपॉन -3 इंटू -3 1 बचा, अरे हाँ या नहीं, ये देखिए ऐसा 1 अपॉन -3 इंटू अंदर वाला -3, क्लियर है। तो -3 कट 1, विच इज आवर ऑप्शन सी। क्लियर है ये। तो इधर मेन मुद्दा ये रट्टा मारना था भाई, तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड टू गेट ए इनवर्स। क्लियर है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, द मैट्रिक्स डायगोनल में 8 8 8 है और बाकी सब 0 है। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है नहीं, देख अभी आपको इधर देख के क्या समझ है, देख स्केलर मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है ये, डेफिनेटली नहीं। तो अब 2 ऑप्शन बचे, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। देख डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है, हाँ या नहीं। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन उससे ज़्यादा और एक्यूरेट वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। अरे हाँ या नहीं, वाई स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 और डायगोनल एलिमेंट सब सेम होने चाहिए। अरे हाँ या नहीं, तो इसका आंसर क्या हुआ, बी। अब आप बोलेंगे सर ये स्केलर मैट्रिक्स आपने बोला सर ये डायगोनल भी तो है, अरे हाँ या नहीं, बट डू यू अंडरस्टैंड, ईच एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज बाय डिफॉल्ट अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो वही बी ऑप्शन में कवर हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ आए। सो सेकेंड क्वेश्चन इज मोर अप्रोप्रिएट अ स्केलर मैट्रिक्स, सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अरे भाई बहुत चिंदी है ये, मैट्रिक्स के अंदर सब कुछ 0 है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है भाई, नल मैट्रिक्स। अरे हाँ या नहीं, 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर है उसका, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर सिर्फ 3 भी बोला तो चलेगा। हाँ भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने बोला ऑर्डर 3 मतलब 3 रोज 3 कॉलम्स, क्लियर है, तो उसका ऑर्डर 3x3 है, ठीक है। आगे, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब आपको ए मैट्रिक्स दिया है और क्या मांगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। एक इधर भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला रट्टा मारेंगे, क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1 वेयर व्हाट इज n, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अब भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका, जैसा भी एग्जांपल यही वाला, ये जो ए दिया है क्वेश्चन में, इसका ऑर्डर क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैंने बोला ऑर्डर 3, सिर्फ 3 बोला चलेगा। अरे हाँ ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जितना रोज उतना कॉलम्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3। और आपको समझता है यार, अपन ने एडजॉइंट मेथड यूज़ किया, क्या निकालने, इन्वर्स निकालने। इन्वर्स किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो भाई इधर ऑर्डर जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का डालेंगे अपन। चल ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे। सो प्लीज़ बाइट दिस फॉर्मूला, एक बार साथ में बाइट करते, क्या, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1 where n is the order of the square matrix. Let's solve that. तो अगर मेरे को डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है, पहले ए का डिटरमिनेंट निकाल। ये ए का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं आप, देख एक्चुअली ये बहुत इजी है, आप आपके में जैसे भी आप करते हैं आप करिए, बट इधर एक चीज़ क्या है, देख ये वाला टर्म 0 है, ये वाला टर्म 0 है, तो वो दो चीज़ें 0 हो जाएगी। सिर्फ क्या आएगा इधर, एक्चुअली ये पहला वाला ए वाला टर्म और फिर ये जो होता है, तो ये ए 0 0 ए आएगा, तो ये क्या हुआ, a इंटू ए स्क्वायर, राइट, तो a और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 0, सो दिस इज एक्चुअली a क्यूब। तो डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आया भाई मेरे को, a क्यूब आया। अरे हाँ या नहीं, आप चाहिए तो आप डिटेल में सॉल्व करना, कोई टेंशन नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ a आना चाहिए, a क्यूब आएगा आपको। अब ये फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा, क्या है ये फॉर्मूला, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू n-1। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आया पब्लिक, a क्यूब आया, रेज टू n इज व्हाट, ऑर्डर, तेरा ऑर्डर कितना 3, तो 3-1, तो ये क्या हुआ, a क्यूब का स्क्वायर। भाई लॉ ऑफ इंडाइसेस बेसिक्स आपने देखा है, 3 2s ऑफ मल्टीप्लीकेशन, a रेज टू 6, माय आंसर विच इज माय ऑप्शन सी। अरे क्लियर है या नहीं, देख पब्लिक, अभी ना इसको आप एक और मेथड से कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में समझो। आप बोले सर फॉर्मूला नहीं रट्टा मारना, देखो फॉर्मूला रट्टा मारना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, टेक्निकली ना साइंस वाला जो सेक्शन है उन लोग का मालूम है एंट्रेंस एग्जाम होता है MST CET, तो उनका जो मैथ्स पेपर होता है उसमें यार उन लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज रट्टा मारते हैं। तो मैट्राइसिस में तो उनके पास बहुत बड़ा लिस्ट है फॉर्मूलाज का, तो अपन भाई कुछ रट्टा मार रहे हैं, वी विल हैव टू डू इट, बिकॉज अगर अपन को ऑब्जेक्टिव्स फास्ट सॉल्व करना है। आप बोलेंगे सर नहीं रट्टा मारना है, तो भाई डिटेल में करो, कोई टेंशन नहीं, आंसर आएगा आएगा, सिर्फ टाइम लगेगा, जो प्रेफरेबल नहीं है ऑब्वियसली। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में सॉल्व करना है तो करिए। अपन को क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। तुम्हारे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, इससे आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं, आप निकाल के देखना, मैंने ऑलरेडी निकाला था। सो ए है मेरे पास, आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं, 3/3 की मैट्रिक्स है। हाँ भाई, तो शॉर्टकट विटकट नहीं अपन करेंगे भाई, तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर आप निकाले तो ये आएगा आपको, a स्क्वायर 0 0 0 a स्क्वायर 0 और 0 0 a स्क्वायर। आप करना, मैंने सॉल्व किया ये, तो एडजॉइंट ऑफ ए अब आ गया। तो आप क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स से पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे जैसे आपको जमता है, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, अब उसका निकाल डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दिख रहा है इधर, ये दोनों फिर 0 है जैसे ये वाला किया था, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कैसे, ये पहला वाला टर्म, ये रो ये कॉलम डिलीट, तो a स्क्वायर 0 0 a स्क्वायर, तो क्या आ रहा है भाई आंसर, a स्क्वायर और ब्रैकेट में a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, a रेज टू 4 माइनस 0, a रेज टू 4 माइनस 0, a रेज टू 4, a स्क्वायर इंटू a रेज टू 4, a रेज टू 6, विच इज़ माई अगेन सेम ऑप्शन नंबर सी। ये मेथड ज़्यादा प्रेफरेबल है, प्लीज़ बाय दिस फॉर्मूला, मज़ा आएगा, ईजी हो जाएगा सम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब याद है इधर देख, अब 5th क्वेश्चन में उसने क्या निकालने बोला है, एडजॉइंट निकालने बोला है। अब यार देख, फिर से इसके लिए अपन एक फॉर्मूला रट्टा मारेंगे, बट ऑलरेडी आपने शॉर्टकट रट्टा मारा है। देख थोड़ी देर पहले आपने ये किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, और इधर क्या था, d ऊपर a, इधर इधर माइनस बी, इधर माइनस सी। अरे हाँ या नहीं, ये जो इनवर्स का फॉर्मूला आपने रट्टा मारा था ना, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये एक्चुअली कौन है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आपको और टेक्निकली मैं समझाऊँ, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है पब्लिक, बाय एडजॉइंट मेथड, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अरे हाँ या नहीं, ये जो है ये क्या है, a इंटू डी माइनस बी इंटू सी,
ये डिटर्मिनेंट है, तो ये आदमी कौन, एडजॉइंट ऑफ ए। इधर अपन वही शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे को क्या बोला, वो जो मैट्रिक्स है उसको मैं ए ले लेता, ठीक है। कौन वो, 2 -3 4 एंड -6, ये मेरा ए है। इससे मेरे को क्या चाहिए, वहाँ एडजॉइंट चाहिए, तो ये जो सिर्फ इतना मैट्रिक्स है दैट इज एडजॉइंट। तो बाय दैट फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए क्या हुआ भाई, कैसे रट्टा मरवाया तुमसे, ये दोनों को अदली बदली करने का। तो इधर -6, ये 2 गया इधर, हाँ या नहीं, और ये दोनों नंबर्स का साइन रिवर्स, तो -3 का साइन 3 और 4 का साइन -4, ये आ गया मेरे को एडजॉइंट। अरे चिंदी एक ही नहीं, तो भाई शॉर्टकट रट्टा मारने का फायदा होता है। विच इज आवर ऑप्शन ए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए, काफ़ी एक्चुअली एमएसटी सीईटी या एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस है, काफ़ी अच्छे हैं। एनीवेज लेट्स डू इट। सो इसमें कुछ चीज़ें यार जो आपको समझनी पड़ेगी अभी कॉन्सेप्चुअली, जो शायद आपने एक्सरसाइज में नहीं की है। कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम अच्छे से ब्रशअप करने पड़ेंगे, कुछ नए वर्जन्स ऑफ फॉर्मूलाज बैड करने पड़ेंगे, रिजल्ट्स बैड करने पड़ेंगे। मैं कर रहा हूँ वो सब चीज़ें, तो आप टेंशन मत लीजिए, बट ये सब चीज़ें प्लीज़ करना यार, तो आपको ऑब्जेक्टिव में मजा आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया देख, इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स विद एलिमेंट्स d1 d2 d3 dn, ये आपने बेसिक्स में किया है भाई। डाइग ऑफ ये मतलब क्या, ये जो लाइन लिखी है क्वेश्चन में उसको मतलब क्या होता है, दैट इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स विद d1 d2 d3 एज माई डायगोनल एलिमेंट्स। तो वही मैंने ये जो क्वेश्चन है उसको आपको रिप्रेजेंट करके बताया। ये डॉट 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 मतलब कभी खत्म नहीं हो रहा है। और उससे उसने क्या मांगा, ए इनवर्स। अब ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये एज अ रिजल्ट आप रट्टा मार सकते हैं, बट एक चीज़ अपन करके देखेंगे, डायरेक्ट रट्टा नहीं मारेंगे। देख अब ये ना अपन एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2x2 मैट्रिक्स, उसके लिए ए इनवर्स निकाल के देखते हैं, फिर आप वो रिजल्ट एज अ रिजल्ट बैड करना। अच्छा आप बोलेंगे ये स्केलर है, तो ठीक है इधर चेंज कर देता हूँ मैं, इधर 3 ले लेते हैं, क्योंकि यार ये दिख रहा है d1 d2 द एलिमेंट्स आर डिफरेंट, राइट। सो लेट्स टेक 4 and 3, ठीक है। आप इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं क्या, अपन ने वाले अभी भी फॉर्मूला रट्टा मारा, यस यू कैन डू दैट। क्या कर रट्टा मारा था आपने, 1/a into d, राइट। सो 4 into 12 - b into c विच इज 0, और इधर क्या हो जाता है, ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं, तो 3 4, और ये दोनों का साइन रिवर्स मतलब 0, तो 0 ही रहेगा। अरे हाँ या नहीं, इसका आंसर क्या है 1/12, और अंदर क्या हुआ 3 0 0 4, अरे हाँ या नहीं बेटा। अब कैन यू मल्टीप्लाई 1/12 इनसाइड एज अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ओ यस, 1/12 into 3 1/4, 1/12 into 0 0, 1/12 into 0 0, 1/12 into 4 4 1 जा 4 3 जा, तो 1/3 हो जाएगा। अरे हाँ या नहीं, ये जो हुआ ये मेरा ए इनवर्स आया। तो आपको क्या दिखा इधर से, अगर ए मेरा ये है तो ए इनवर्स क्या हो गया, ये दिख रहा है 4 1/4 हो गया, 3 1/3 हो गया। अरे समझे या नहीं, सेम इधर d क्या होगा 1/d, d2 क्या होगा 1/d2, तो वो अपना क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स ऐसा हो जाएगा 1/d1, बाकी सब और ये 1/d2 1/d3 ऐसा समझ, और बाकी सब 0। तो डायगोनल में सब 1 हो जाएंगे। ये मैंने 2/2 के लिए किया, आप कोई भी मैट्रिक्स के लिए करो 3/3 सेम ही आएगा, विच इज़ आर ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है। तो ये डायगोनल को मैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। सो आई कैन राइट दिस एट डायगोनल, और कौन एलिमेंट्स है 1/d1 1/d2 1/d3 एंड डॉट 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 जितने भी है, और लास्ट में उसने dn दिया तो 1/dn भी लिख दिया भाई। ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास, ओ यस, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, उसके पीछे यार ये सब कहानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है देखो आपको, a² + m into a + n into i इज अ 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स है वो, और किसका वैल्यू निकालने बोला, ए इनवर्स पूछा है आपको, तो ए इनवर्स क्वेश्चन मार्क है। अब आप बोलेंगे सर इधर किधर ए इनवर्स है ही नहीं, निकालने का कैसे, तो अपन को इसमें ए इनवर्स घुसाना पड़ेगा भाई, वी विल हैव टू पुट ए इनवर्स हियर। अब वो कैसे किया, ध्यान देना भाई। अपन अब इधर है ना ए इनवर्स लेके आ रहे हैं, उसके पहले देखो आपको एक दो चीज़ें समझती है क्या, ये आपको समझता है। फॉर एग्जाम्पल ए एक मैट्रिक्स है, उसको मैंने कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, सो ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी ए। सो ये रट्टा मारो, कोई भी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगा। इसको अदर वे राउंड भी आप लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स इज एनी मैट्रिक्स। इधर ये दोनों कौन है, मैट्रिक्स, या एकदम इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगर मैंने बोला इफ आई मल्टीप्लाई एनी स्केलर, सो लेट्स टेक दैट स्केलर टू बी m इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, m क्या है, कोई भी स्केलर, ये mi ही रहता है। आप चाहिए तो करके देखो एक डेमो। मैंने बोला 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, अगर आपने ये 4 को अंदर भी दिया तो ये क्या होगा 4 0 0 4। क्या ये m है, ओ भाई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ओ भाई नहीं, तो ये है कौन,
ये एक नया मैट्रिक्स बन गया, बट इसमें से मैं 4 कॉमन निकाल सकता हूँ और मेरे को ये मिलेगा। सो इन शॉर्ट m इंटू आई, मतलब देख ध्यान दे, दो चीज़ें आपको इधर क्या समझनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, कोई भी मैट्रिक्स से, तो आपको मैट्रिक्स मिलेगा। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कोई भी एक नंबर, कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो वो वैसे ही रहता है, उसके लिए कुछ होता नहीं। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो वो इधर अपन यूज़ करेंगे यार, ध्यान दे कैसे किया। अब तो देख मेरे को इधर सबसे पहले ए इनवर्स पिक्चर में लेके आना है। मैंने इधर देख क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। आप बोलेंगे सर कभी करते आप प्री मल्टीप्लाइंग, कभी आप करते पोस्ट मल्टीप्लाइंग। भाई ध्यान दे, ए इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स किया अपन ने। अब ध्यान दे, देख मैं पोस्ट मल्टीप्लाई क्यों कर रहा ना, आपको समझेगा। मेरे को एक बार लिख के देने दो, ए स्क्वायर को मैं ए इंटू ए लिख सकता हूँ, ओ यस। और मैं क्या कर रहा हूँ, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, मतलब बाद में ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगा। आप लोगों को समझता है ए इनवर्स प्लस एम ए ऑलरेडी था, उसको भी ए इनवर्स दिया, प्लस एन आई उसको ए इनवर्स दिया, और राइट में 0 इंटू ए इनवर्स विल बी ओ मैट्रिक्स ही रहेगा, 0 इंटू एनी मैट्रिक्स विल बी 0। अब ध्यान दे, देख अब हो क्या रहा है, इधर दिख रहा है ए इंटू ए इनवर्स क्या बनेगा, अपन ने वो भी रट्टा मारा यार। ये भी आपको एक चीज़ समझती है, ए इंटू ए इनवर्स इज आई। ये किधर से समझा आपको, रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में है, ये यूज़ किया आपने। ए इंटू ए इनवर्स आई हो गया, इधर ए इंटू ए इनवर्स भी आई हो गया, तो फायदा हुआ ए इनवर्स मल्टीप्लाई करने का। लेकिन किधर मल्टीप्लाई किया अपन ने, पोस्ट में। अगर आप प्री मल्टीप्लाई करते तो ये एम के आगे आता दिखता क्या, तो मेरे को चाहिए था भाई ये ए के साथ रहे, इसके लिए मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई किया, और कोई रीज़न नहीं है। अब ध्यान दे क्या क्या हो रहा है, ए इंटू ए इनवर्स इज आई, तो इधर से क्या हुआ, ए इंटू आई, आगे एम इंटू ए इनवर्स आई प्लस एन। अब ध्यान दे, आई इंटू एनी मैट्रिक्स, आई इंटू ए इनवर्स से दिखता है क्या, अपन ने क्या रट्टा मारा है, आई इंटू एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स। तो क्या हुआ, आई इंटू एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स, तो इधर से क्या है, एन इंटू ए इनवर्स, और 0 इंटू एनी मैट्रिक्स इज 0। अब आपको क्या दिख रहा है, क्वेश्चन में ए इनवर्स मांगा था, इधर तो ए इनवर्स था ही नहीं। अरे अब ए इनवर्स बचा है कि नहीं, सिर्फ एक ही ए इनवर्स है। आपने क्या बोला, सर ए इनवर्स को एक साइड रखते, बाकी सबको फेंकते उधर। आंसर वही होगा। उसके पहले एक दो चीज़ें, ए इंटू आई, ए बहुत हार्ड, एम इंटू आई, ओ एम इंटू आई मैंने एक्सप्लेन किया भाई, एम इंटू आई इज एम इंटू आई प्लस एन ए इनवर्स इज इक्वल टू ओ मैट्रिक्स मतलब 0, राइट। अब देख मेरे को ए इनवर्स का वैल्यू चाहिए, आई विल कीप दिस हियर, बाकी सब कुछ उधर। एन ए इनवर्स इज इक्वल टू ओ माइनस ए माइनस, क्योंकि ये उधर जाके नेगेटिव हुआ, एम आई उधर जाके नेगेटिव हुआ, मुंबई इंडियंस। ओके, अब मेरे को बता, ये ऐसा है यार, 0 माइनस 4 क्या होता है, -4। वही लॉजिक से ओ मैट्रिक्स माइनस एनी मैट्रिक्स इज आर दोज मैट्रिक्स। तो इधर यार क्या हो रहा है, एन ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 माइनस ए माइनस एम आई से क्या बचा, माइनस ए माइनस एम आई। इतना क्लियर है। इधर से कैन यू टेक माइनस कॉमन, ओ यस, एन ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन ए प्लस एम इंटू आई। इतना क्लियर है। अब ए इनवर्स क्या आया, एन गया नीचे को, माइनस साइन था तो मैंने बोला माइनस ए प्लस एम आई द होल अपॉन एन। एन नंबर है, इसको ज़्यादा अच्छे से आप ऐसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एन लिख दूँ, बिकॉज ए छोटा एन क्या है, ये मैट्रिक्स नहीं है। ऐसा मत बोलो सर मैट्रिक्स डिवीजन किया आपने, नहीं, ये एन नंबर है, समझ में आ रहा है। तो -1 अपॉन एन, और क्या बच गया, ए प्लस एम इंटू आई। हुडी बाबा, आगे आंसर क्या, ये मेरा ऑप्शन है ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ यस, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है एकदम से, मैं ऑप्शन नंबर बी, यस। उसके लिए दो चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट, फिर से पढ़ रहे हैं अपन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स is that matrix, whereas identity matrix into any scalar or any number makes no changes, we keep them as it is. Next question number 8 क्या दिया है, if a 3x3 matrix B, तो B एक मेरा 3x3 मैट्रिक्स है, has its inverse equal to B। अब क्या बोल रहा है, ये एक मैट्रिक्स B है जिसका इनवर्स है इक्वल टू बी, मतलब वो क्या बोल रहा है, देख बी इनवर्स इज इक्वल टू बी। अरे हाँ या नहीं, पढ़ रहा है आपको, फिर से पढ़ता हूँ मैं, क्या देख, बी हैज़ इट्स इनवर्स, बी हैज़ इट्स इनवर्स इक्वल टू बी। अरे हाँ या नहीं, क्वेश्चन में क्या निकालने बोला, बी स्क्वायर। इधर एक स्टेप और आंसर देख मैंने क्या किया, सिर्फ समझ, मैंने बोल दिया भाई प्री मल्टीप्लाइंग बाय बी,
बी से क्यों मल्टीप्लाई किया, देख समझेगा तेरे को, बी इंटू बी इनवर्स हुआ और इधर बी इंटू बी हुआ। अब आप इधर पूछेंगे सर इधर पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो चलेगा क्या, हाँ भाई दौड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको ये सब लिखना है क्या, अरे नहीं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ। आफ्टर रफ वर्क में कैलकुलेशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव का सीधा आंसर लिखेंगे, तो इधर तो वो भी मैटर नहीं करता, बट स्टिल इधर आपने पोस्ट भी मल्टीप्लाई किया तो चलता है, बट यार कॉन्सेप्ट समझो। तो बी इंटू बी इनवर्स क्या हो जाएगा, आई, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, ओहो बी का बन गया बी स्क्वायर, बी इनवर्स हो गया आई, जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया बी से, क्वेश्चन में किसका आंसर मांगा है, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी स्क्वायर कौन है, अरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विच इज माय ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, तो मेरा ऑप्शन डी आ गया भाई, कितना चिंदी आंसर ये, एक स्टेप ने गेम ओवर कर दिया। आपको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब 9th क्वेश्चन के लिए यार एक आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट वाइड करना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, अगर आप देखो है ना, मैं एक चीज़ आपको समझा रहा है वो समझना, अगर आपको मैट्रिक्स ए दिया है, आपने उससे मैट्रिक्स ए स्क्वायर ढूंढ के निकाला, कैन यू फाइंड ए स्क्वायर, हाँ भाई आपने बहुत बार किया एक्सरसाइज में, ए स्क्वायर कैसा ढूंढेगा, ए इंटू ए करके, ठीक है। तो आपको ए मैट्रिक्स पता था, आपने ए स्क्वायर मैट्रिक्स भी ढूंढ के निकाल लिया। अब आप अगर इसके बाद दोनों का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, मतलब ए का डिटरमिनेंट निकाला तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट, ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट निकलेगा। अरे हाँ, नहीं आप ये कोई एग्जाम्पल में ट्राई करना, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या रहेगा पता है क्या, ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए के डिटरमिनेंट का स्क्वायर। फर्क समझ रहे हैं क्या, ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए के डिटरमिनेंट का स्क्वायर। तो इधर से क्या प्रॉपर्टी बना ली, ए रेस टू एन का डिटरमिनेंट विल बी ए के डिटरमिनेंट रेस टू एन। इधर मैंने कैसे यूज़ किया क्वेश्चन नंबर 9th में भाई। तो क्वेश्चन नंबर 9th में आपको एक चीज़ दिख रही है क्या, करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 9th। अभी एक्चुअली अपन सॉल्व कर रहे, क्या दिया है आपको, ए डिटरमिनेंट दिया है कौन, अल्फा 4 अल्फा, आपको ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और एक चीज़ क्या बोलिए, देखिए इधर ए क्यूब का डिटरमिनेंट इज 729। तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, आप ए लेके ए स्क्वायर निकालेंगे सबसे पहले, फिर ए स्क्वायर से ए क्यूब निकालेंगे मैट्रिक्स। आपको समझा मैंने क्या बोला, इधर दिख रहा है क्या है, ए क्यूब का डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले टेक्निकली अगर आपको ये नहीं पता है तो यू विल हैव टू फाइंड मैट्रिक्स ए क्यूब। कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर मिलेगा, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब मिलेगा, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, पूरा एग्जाम खत्म। भाई समझ में आ रहा है क्या, तो इधर अपन शॉर्टकट क्या यूज़ कर रहे हैं, व्हाट डू वी नो, ए क्यूब का डिटरमिनेंट, ये ए क्यूब का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब। अरे हाँ या नहीं, तुम कितने, 729 इज डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स, क्या होगा, ए तो किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है, पता है क्या, तो इधर से क्या आ गया, टेकिंग क्यूब रूट्स, ए भाई आ गया मेरे को डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना, 9 9 जा 81 9 जा 729, यू नो दैट। तो इधर से मैंने क्या यूज़ किया, डिटरमिनेंट ऑफ ए 9, इसके लिए मैंने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है भाई, ए क्यूब का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब। बोलने के लिए एकदम गड़बड़ हो रहा है, बट यार समझ लेना, आई होप आपको क्लियर है। अब क्वेश्चन में मांगा क्या है वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं, सॉरी, अल्फा चाहिए। अब मैंने क्या बोला, डिटरमिनेंट ऑफ ए 9 आया ना, अब इधर से आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। ओ यस, व्हाट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 16। अब आपने क्या बोला, डिटरमिनेंट ऑफ ए अल्फा स्क्वायर माइनस 16, डिटरमिनेंट ऑफ ए 9, दोनों को कैसे यूज़ किया, देयरफॉर इधर कर देता हूँ मैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 9, क्या, लेट्स सॉल्व, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 उधर गया, 9 और 16 25, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, प्लस माइनस 5, ओ यस, आई गॉट द आंसर विच इज माई ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, इफ ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n by n सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑलवेज ट्रू। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है उसको अपन सॉल्व करके देखेंगे, जो चीज़ आएगी वो मेरा आंसर, बात खत्म। 4 ऑप्शंस दिए हुए, ट्राई करते हैं, लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन फर्स्ट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे ही रखा मैंने, कैन यू ओपन द ब्रैकेट, इधर ए और बी क्या है, मैट्रिक्स है, तो अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, इधर ध्यान देना, ए इंटू ए लिखता हूं मैं पहले डिटेल में, फिर ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए इज माइनस बी ए, आगे माइनस बी इंटू प्लस बी माइनस बी इंटू बी, इतना आपको समझा। आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर,
ए इंटू बी ए बी, बी इंटू ए बी ए। ऐसा मत बोलना सर बी ए मतलब ए बी होता है, भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो इधर में ये बी ए को ए भी नहीं लिख सकता यार। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। बी इंटू बी बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर तू आ जा इधर, या आपको सादे भाषा में समझता है ए स्क्वायर इधर आके माइनस होगा, सो दिस टू विल गेट कैंसिल आउट, माइनस बी स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर इधर आके प्लस बी स्क्वायर रहेगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो इधर क्या बचा, 0 इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। माइनस बी ए को इधर लेके आया तो क्या हुआ, समझ में आ रहा है, माइनस बी ए इधर आके प्लस बी ए हो जाएगा, तो ये ऐसा। अरे हाँ या नहीं, तो इधर से मैंने क्या बोल दिया, देयरफॉर ये मैं लिख रहा हूँ पहले ए बी इज इक्वल टू बी ए, आपको समझा। अब आपने ए बी इज इक्वल टू बी ए बोला, लेकिन ये किसके लिए, जब ये कंडीशन दिया था तो मेरे को ये आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, विच इज़ माई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए है, दिखता है ए बी इज इक्वल टू बी ए। ओ यस, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्या दिया है, इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, 11 क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स कौन है मेरा, 2 5 1 3। मेरे को क्या निकालने बोला, ए इनवर्स। यार अब तो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन हो गया, अपन ने रिजल्ट वाइट किया, याद है क्या, रिवाइज करेगा क्या, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। मैट्रिक्स में क्या, ए डी को अदला बदली बी और सी का साइन नेगेटिव या चेंज कर दो, ऑपोजिट कर दो, तो क्या होएगा, इधर से ए इनवर्स अकॉर्डिंग टू आवर शॉर्टकट इज व्हाट, 1 अपॉन 2 इंटू 3 6 माइनस 5 इंटू 1 5। फिर इधर मैट्रिक्स कौन, 2 3 को अदला बदली, तो 3 उधर 2 नीचे, और ये दोनों का साइन नेगेटिव, तो माइनस 5 1 का माइनस 1। अरे हाँ या नहीं, अब क्या हुआ, 1 अपॉन 6 माइनस 5 1, 1 अपॉन 1 1 हुआ, तो ए इनवर्स फाइनली क्या आ गया भाई, इधर से 3 माइनस 5 माइनस 1 2। अरे हाँ या नहीं, ऐसा कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, 3 माइनस 5 माइनस 1 2, माई ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, इफ ए इज अ 2x2 मैट्रिक्स सच दैट, क्या दिया है मेरे को, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 0 0 5। अब मांगा क्या है मेरे को, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना, ये मेरे को मांगा है। अब इधर है ना एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपन को बाहर करना है, मैं उसको शॉर्ट में आपको डिराइव करके देता हूँ। क्यों ऐसा, देख इधर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दिया है और मांगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो यार कुछ चीज़ें अपन को डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है इसका, डिटरमिनेंट ऑफ ए आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो अब मैंने एक रिजल्ट आपको डिराइव करके बाहर करवाता हूँ। देख इधर एडजॉइंट ऑफ ए आया, तो लेट्स यूज दैट एडजॉइंट का फॉर्मूला। ए इनवर्स क्या होता है भाई, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अरे हाँ या नहीं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ अब मैं एक दो चीज़ें कर रहा हूँ, ध्यान देना प्लीज। डिटरमिनेंट ऑफ ए को इधर लेके जाता हूँ, तो क्या हुआ, ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इधर सिर्फ क्या बचा, एडजॉइंट ऑफ ए बचा। अब मैंने एक लाइन मन में बोल दी, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए ऑन बोथ द साइड्स, क्या हुआ, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, इधर से क्या दिख रहा है, ए इंटू ए इनवर्स इज आई, डिटरमिनेंट ऑफ ए एज इट इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये मेरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इधर ऐसा मत बोलना सर ये आई इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए, नहीं। व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, एनी नंबर, कोई भी वैल्यू, देख कोई भी डिटरमिनेंट निकालो, कुछ नंबर आता है तो नंबर इंटू आई इज वही चीज़, नंबर इंटू आई अपन ने किया था, याद है, एम इंटू आई इज एम इंटू आई। हाँ तो ये भाई कोई तो नंबर रहेगा, राइट। तो अब इधर से लेकिन एक चीज़ क्या मिल गई आपको, इधर मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। दिस इज द रिजल्ट जो अपन को रट्टा मारना है और मैंने ये डिराइव किया। लेट्स यूज दैट हियर। अब ध्यान देना आपको इधर से क्या समझ में आ रहा है। देख ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। हाँ या नहीं, देख अब देख क्या कर रहे हैं अपन, ये लिखते हैं पहले, क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इतना क्लियर है, वो चीज़ मैंने इधर लिख दी। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपन को पता है, ओ यस 5 0 0 5, ओ यस। इधर से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 5 कॉमन निकाल सकते हैं, यू आर स्मार्ट। फिर क्या बच गया, 1 0 0 1। अरे हाँ या नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ओ क्या समझा, अबे ये आई है तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया, अरे वाह वाह 5, विच इज़ माई ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, देख ध्यान से कर, इजी एक्चुअली ये बहुत ही। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, उसको कैसे पढ़ा समझा ना, क्वेश्चन में क्या मांगा,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। अरे हाँ या नहीं, जस्ट डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, अपन ने बेसिक्स में किया है। अब इसके लिए मेरे को 4 ऑप्शंस दिए, देख इधर क्या दिमाग लगाया मैंने, ध्यान से समझना। ए इंटू ए इनवर्स इज आई, डू यू नो दिस? ओ यस, रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज रो ट्रांसफॉर्मेशन का, बट ए इंटू ए इनवर्स इज आई। मैंने बोला भाई सब जगह अपन डिटरमिनेंट लेते, तो क्या हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ना डिटरमिनेंट लेना, आपको हमेशा आंसर क्या आएगा, तुक्का मारो 1। तो मेरे को इधर से क्या मिला, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1। आई वॉन्ट तेरा वैल्यू, ए तू जाना उधर, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए आंसर। ये चाहिए मेरे को, क्या है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए विच इज माई ऑप्शन टी। अरे हाँ या नहीं, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, हाँ या नहीं, जो मेरा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, और क्या मांगा है, ए इंटू बी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अपन ने तो गाने से रट्टा मारा है, रो बाय कॉलम रो बाय कॉलम। आई होप आपने वो गाना चेकआउट किया है, और एल्स यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यस, आगे क्या है भाई, ये रो ये कॉलम, सो 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1 2, ओके। ये रो ये कॉलम, 1 0 ज़ा 0 प्लस 2 5 ज़ा 10, -3 इंटू -1 इज 3, -1 इंटू 1 इज -1। ये रो ये कॉलम हो गया। अब ये रो ये कॉलम, -3 इंटू 0 0 प्लस -1 इंटू 5 -5, क्या आ रहा है भाई आंसर, -1 प्लस 2 1, 0 प्लस 10 10, 3 -1 2, 0 -5 -5, 1 10 2 -5 है। ऐसा कोई ऑप्शन, एक्चुअली ये वाले क्वेश्चन में ऑप्शंस ये दिया नहीं है, बोलना मत सर ये रॉन्ग है, इसमें एक्चुअली अपन ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो सही तरीके से किया, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो लेट्स, यू कैन चेंज एनी ऑप्शन टू दिस और फिर उसको मार्क कर दो। बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होगा भाई, बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन करेक्टेड रहेगा। सो लेट्स एज्यूम बी वाला ऑप्शन ये उसने करेक्ट करके दिया रहेगा बोर्ड एग्जाम में। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्या दिया है, 3 आपको इक्वेशंस दिए दिखते हैं, 3 वेरिएबल से एक्स वाई जेड, और आपको क्या मांगा, आपको मांगा y, z कितना। तो इन शॉर्ट आपको अगर समझ में आ रही है 2.6 एक्सरसाइज का सम है, या तो आप इसको मेथड ऑफ इन्वर्जन मेथड ऑफ रिडक्शन करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल सकते हैं। उतना डिटेल में करेंगे ऑब्जेक्टिव में नहीं, शॉर्टकट तरीका। आप क्या करेंगे, आप रिवर्स टिक करेंगे, आप ऑप्शंस उठाएंगे, ए ऑप्शन उठाएंगे, डालेंगे, बी डालेंगे, सी डालेंगे, डी डालेंगे, करके देखते हैं। सबसे पहले अपन ने ए ऑप्शन डाला। ए ऑप्शन क्या है तुम्हारा, -1, 0। वो -1 किसकी वैल्यू है, y की, और 0 किसकी वैल्यू है, z की। हाँ भाई ध्यान देना, आप क्या करेंगे, -1 और 0 जैसा ए ऑप्शन है तीनों में डालेंगे, देखेंगे क्या होएगा, फिर आपको समझेगा, टेंशन मत लो। ए ऑप्शन विच इज माई -1, 0, वी आर पुटिंग इन ऑल 3 इक्वेशन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। -1 y के जगह, 0 z के जगह डालो। इधर से क्या मिल रहा है, y के जगह डाला -1, z के जगह डाला 0, तो क्या हुआ, x प्लस -1 प्लस 0 इज 3। तो इधर से x -1 इज 3 आया, तो x इधर से क्या आ गया, 4। ठीक है, ये पहले इक्वेशन के साथ हुआ। इधर x प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0 इज 4, तो इधर से क्या आया, x -2 प्लस 0 इज 4। इधर से x कितना आ गया, 6। भाई एक बार x 4 आया, एक बार x 6 आया, x की अलग अलग वैल्यूज आ सकती नहीं, तो गारंटी ए ऑप्शन रॉन्ग है। एक बार इधर भी डाल लेते हैं, अपन को टेंशन नहीं है। x प्लस 4 इंटू -1 प्लस 9 इंटू 0 इज 6। में क्या कर रहा समझ आना, y के जगह y के जगह -1 एंड z के जगह 0 डाल रहा हूँ भाई। x -4 प्लस 0 इज 6, तो x कितना है इधर से 10। भाई x की तीनों अलग अलग वैरायटी की आंसर्स है, ऐसा नहीं होगा। इफ एनी ऑप्शन इज करेक्ट, इन दैट केस ऑल द 3 x की वैल्यूज विल बी सेम। समझता है राइट आपको, अपने साइमल्टेनियस इक्वेशंस किए हैं, जैसे अगर इसको अपन साइमल्टेनियसली समझो सॉल्व किए रहते, मैट्रिक्स यूज करके नहीं, y और z आने के बाद आप कोई भी इक्वेशन में डालो, x का आंसर आपको मिलेगा। तो होना क्या चाहिए, इफ वी सब्स्टिट्यूट y एंड z वैल्यूज इन एनी इक्वेशन, x की वैल्यू सेम आनी चाहिए। इधर आई वैरायटी की, मैंने क्या बोला, a तो आंसर नहीं है। लेट्स चेक बी ऑप्शन डालते हैं। बी ऑप्शन मेरा क्या है, 1, 0। मतलब क्या करेंगे तुम, y के जगह 1 और z के जगह 0 तीनों इक्वेशन में। अब आपको समझता है x की वैल्यू अगर सेम आई
तो तुम आंसर हो, नहीं तो फिर सी के ऑप्शन के पास जाएंगे, ना तो डी के पास। इसको एक्चुअली मेरे भाषा में रिवर्स ट्रिक अपन बोलेंगे, ऑल्टरनेटिव उठा के क्वेश्चन में डालो भाई, फिल इन द ब्लैंक से चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। फायदा अपन उठाएंगे भाई, फुकट में अपन मेथड ऑफ इन्वर्जन रिडक्शन प्रेफरेबली नहीं करेंगे, आप फिर भी करना चाहते हो तो करो यार। अब डाल रहे y की जगह 1, z की जगह 0, लेट्स पुट x प्लस 1 प्लस 0 इज 3, तो x कितना आ गया, 1 प्लस 0 1, 1 उधर गया, 3 माइनस 1 2 आया इधर, x प्लस 2 y की जगह 1 आ भाई, 2 इंटू 1 राइट, प्लस 3 इंटू 0 इज 4, कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 प्लस 0 2 और 2 उधर गया, तो क्या हुआ 4 माइनस 2 2। ओहो अभी तक तो सेम है, शायद आंसर हो सकता है। इसने अगर अलग आंसर दिया तो भी रॉन्ग है भाई, तीनों ने सेम आंसर देना चाहिए x का। लेट्स डू x प्लस 4 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 0 इज 6, तो इधर से x 4 1 जा 4, 9 0 जा 0, तो 4 प्लस 0 4 उधर गया, 6 माइनस 4 2। ओ भाई तीनों ने सेम आंसर दिया, तो हिच तो है जिसको मैं ढूंढ रहा था। सो माई ऑप्शन इज B 1,0। आप आपके सेटिस्फैक्शन के लिए C और D डाल के देखना, गारंटी x की अलग अलग वैल्यूज आएगी यार, क्लियर है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के पास जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 1 इज अ डैश मैट्रिक्स, सिर्फ एक ही कॉलम है, तो आपने सही बोला, दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। लेट्स गो टू सेकेंड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 रो 3 कॉलम में दिख रहा है, उसका ऑर्डर क्या होगा भाई 2/3। जो क्वेश्चन ईजी है वो ओरली कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है भाई, ए मैट्रिक्स है अपने पास 4 6 x 3 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स बोला है क्वेश्चन में। सिंगुलर मतलब क्या, तेरा डिटर्मिनेंट 0 है, तो क्या बोला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। इधर से डिटर्मिनेंट कितना, 4 3 ज़ा 12 माइनस 6 इंटू एक्स, 6x इज इक्वल टू 0, 6x उधर, ये माइनस 6x उधर जाएगा, तो क्या हुआ 12 इज इक्वल टू 6x, तो x कितना हुआ 12/6 विच इज 2। तो अपना आंसर क्या है भाई, x कितना आ गया 2। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, मैट्रिक्स B इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, देन वैल्यू ऑफ P। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, डायगोनल के ऊपर जो उसका ऑपोजिट साइन नीचे, P के डायगोनली मतलब P के एकदम ऑपोजिट में कौन है, 1 है, दिखता है क्या, तो 1 का ऑपोजिट साइन क्या होगा -1, तो P की वैल्यू कितनी भाई -1। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं यार, इजी है, छोटे छोटे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल वाला। ए दिया है मैट्रिक्स तुमको AIJ और इसका ऑर्डर क्या है 2/3, और एक मैट्रिक्स B है जिसमें एलिमेंट्स BIJ है और अंदर क्या है M × 1। उसने बोला एंड AB इज डिफाइंड। AB इज डिफाइंड मतलब A × B मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब होगा मेरे भाषा में, जब ये दोनों अंदर वाले सेम होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो भाई M कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, तभी A × B मल्टीप्लाई होंगे। ओ यस, सो उसने M की वैल्यू मांगी है, तो M कितना आएगा 3। ईजी, सही है रे वाह वाह। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा ये भी सही है, A मैट्रिक्स है अपना कौन 3 -5 2 5, और क्या मांगा उसने A12 का कोफैक्टर मतलब अपन को कैपिटल A12 चाहिए। अरे हाँ या नहीं, कोफैक्टर के पहले अपन को एकली माइनर निकाल ले, तो मैंने क्या बोला भाई M12 कैसे आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, कौन बचा 2, तो ये मेरा माइनर आ गया। नाउ आई कैन फाइंड कोफैक्टर, कैसे निकालते हैं, -1 + 2 इंटू M12, तो -1 का क्यूब हो जाएगा ये, इंटू M12 कितना 2, -1 का क्यूब -1 इंटू 2 -2, ये मेरा कोफैक्टर है। तो आंसर क्या है -2, क्लियर है। 7th क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोला भाई, इफ AIJ इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन, भाई डायरेक्ट फॉर्मूला ये, तो क्या A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो ये मेरा आंसर है, दिखता है क्या, फिल इन द ब्लैंक से वो भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, आपको A दिया है, A इनवर्स भी दिया है, लेकिन उसमें x है और वो x की वैल्यू निकालनी है। 2/2 मैट्रिक्स है, A इनवर्स निकालना तो अब मेरे को ओरली आता रे वाह वाह। A कितना है भाई 2 1 1 1, इससे क्या मैं A इनवर्स निकाल सकता हूँ अपने शॉर्टकट मेथड से। ओ यस, 1/AD - BC, AD - BC, 2 1 ज़ा 2 -1 1 ज़ा 1, और इधर क्या होगा तुम मारो अदली बदली, ये दिख रहा है
अदली बदली और तुम दोनों का साइन चेंज। इतना क्लियर है। 1 अपॉन 2 माइनस 1 1 1 अपॉन 1 1, तो ए इनवर्स मेरे लिए क्या है भाई 1 माइनस 1 माइनस 1 2, और क्वेश्चन के हिसाब से क्या है ये ए इनवर्स 1 माइनस 1 एक्स 2, तो x कितना होना चाहिए -1, सो आंसर कितना x कितना रे बाबा -1। क्लियर है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन भी उड़ा देते इधर ही कर देते भाई। 10 क्वेश्चन तो बहुत इजी है। अगर आपने 2.6 एक्सरसाइज किया है तो 10 क्वेश्चन तो ओरली आएंगे रे बाबा। 2 इक्वेशंस दिए और उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने वाला। पहला मैट्रिक्स जो आपको दिया है दिख रहा है ऐसा, फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स एंड इज इक्वल टू के उधर भी एक मैट्रिक्स। भाई अपने भाषा में ये मैट्रिक्स कौन सा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स वेरिएबल मैट्रिक्स, ये वाला अपना कांस्टेंट मैट्रिक्स। वेरिएबल मैट्रिक्स में कौन कौन आएगा a1 p1 a2 b2 और कांस्टेंट उधर कौन c1 c2। अरे हाँ या नहीं, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स और ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू और फॉल्स करते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स में फर्स्ट वाला क्या बोला, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स मतलब एक ही एलिमेंट रहेगा मैट्रिक्स में। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा बोल दिया फाइ, भाई इसको एक और नाम भी है। अगर आपने थियोरी और आपका बेसिक्स क्लियर है, आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा है अच्छे से, तो जिधर रो और कॉलम मैट्रिक्स की बात की ना टेक्स्ट बुक ने, उधर एक नोट लिखा है। ये भाई क्या है, ये दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिंगलटन मैट्रिक्स। सो भाई अगर मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, इट इज़ कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स। ओके, तो ज़्यादा डिटेल हो गया। एनीवेज क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स इज अ रो एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। मेरे को बताओ ये मैट्रिक्स में कितने रो है, एक ही रो, तो रो मैट्रिक्स हुआ या नहीं। यस। ये वाले मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, एक ही है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हुआ या नहीं। तो ये रो मैट्रिक्स भी है एंड कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो हेंस उसने बोला सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स इज अ रो एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। सही बोला भाई तू। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई ट्रू, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, और यूनिट मैट्रिक्स सब डायगोनल एलिमेंट्स 1 ही होने चाहिए। तो क्या दुनिया का हर स्केलर मैट्रिक्स यूनिट है? नहीं नहीं नहीं, तो आंसर है फॉल्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है। स्केलर मैट्रिक्स में अगर सब 1 है तो ही यूनिट है, बट सब 1 ही होगा क्या स्केलर मैट्रिक्स में? नहीं, सब सेम होना चाहिए, इट कैन बी एनीथिंग। सो उसने क्या बोला, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ यूनिट मैट्रिक्स, विच इज वेरी रॉन्ग, हेंस फॉल्स। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स कौन है अपना, 4 5 6 1। अगर ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर कैसे चेक करने का, डिटरमिनेंट निकालने का अपन क्विकली निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना, 4 1 = 4 माइनस 5 6 = 30, तो कितना है अभी -26। क्या ये 0 है? नहीं, तो ये कौन है, नॉन सिंगुलर। और क्वेश्चन ने भी क्या बोला, ये नॉन सिंगुलर है। सही बोल रहे बाबा तुम। तो आंसर क्या है, ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए इज सिमेट्रिक देन ए इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज। भाई झोले, अगर सिमेट्रिक है तो क्या होना चाहिए, ए शुड बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज, पर उसने माइनस दिया है। वो किसके साथ होता है, स्क्यू सिमेट्रिक के साथ। भाई तो ये वाला डेफिनेटली फॉल्स है। समझ ले, अगर सिमेट्रिक है तो क्या होना चाहिए था, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। क्लियर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला उसने, इफ ए बी एंड बी ए बोथ आर एग्जिस्ट, so basically if AB BA both are existing then AB is equal to BA। both exist मतलब क्या, AB A into B मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, A into B आंसर आएगा, B into A आंसर आएगा, तो इसके लिए exist मतलब they can be multiplied, A into B and B into A, then AB is equal to BA। AB is equal to BA नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। कितने बार कर लिया यार अपन ने, तो डेफिनेटली फिफ्थ आंसर क्या है भाई, false। I hope this is clear। Let's go to question number 6। क्या बोल रहा है, if A and B are square matrices of the same order then A plus B the whole square is equal to A square plus 2AB plus B square। भाई पेज नंबर 54 जाके चेक करो। आई होप आपने मेरा वो टेक्स्ट बुक डाउनलोड किया जिधर वो रेड्यूस वाला सेक्शन काटा है, वो वाले टेक्स्ट बुक में मैंने क्लियरली पेज नंबर 54 पे ग्रीन बॉक्स में हाईलाइट करके बोला है दैट रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट। क्लियर है, तो अगर अपन ने देखा है भाई ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग जो दिया, तो हेंस दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी। व्हाट डू यू मीन बाय कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी? ए और बी
ऐसे स्थिति में है, ऐसा उनका ऑर्डर है कि वो मल्टीप्लाई होके a इंटू बी मिल सकता है. सो कन्फर्मेबल मीन्स देयर ऑर्डर इज सच दैट a एंड b कैन बी मल्टीप्लाइड एंड वी विल गेट a इंटू बी. तो उसने एक चीज़ क्या बोली, a इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज. अब आप क्या बोलेंगे, सर ये क्या सॉल्व करने का? नहीं भाई, ये रिजल्ट जैसा आपको रट्टा मारना है, ये जो है ये रॉन्ग है. आप जाके चेक करना एक्सरसाइज 2.4 वाला क्वेश्चन नंबर 12 अपन ने किया है ऐसा सेम पेज नंबर 60 पे आई गेस. उधर आपने किया है एक रिजल्ट क्या, a इंटू बी द होल ट्रांसपोज इज b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज. तो आप अभी वो बायट करेंगे, उधर आपने प्रूव करके निकाला था, अब आप बायट करेंगे. तो ये चीज़ डेफिनेटली क्या है भाई, फॉल्स. तो सही वाली चीज़ ये है. ओके, क्वेश्चन नंबर 8, सिंगलटन मैट्रिक्स इज ओनली रो मैट्रिक्स. अब तो आपको पता है भाई, सिंगलटन मैट्रिक्स इज रो एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स. तो ये फॉल्स है भाई, बहुत सही. क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा, ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. हाउ डू यू चेक इन्वर्टिबल? इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, मैंने बेसिस में आप लोगों को बताया. अब इन्वर्टिबल है, इसके दो रीजंस होते हैं मेन क्राइटेरियाज. एक तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तू स्क्वायर है, तेरा डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, मतलब तू नॉन सिंगुलर होना चाहिए. लेट्स क्विकली चेक दैट. ए मेरे को क्या पता है, 2 1 10 5. लेट्स फाइंड द डिटर्मिनेंट. क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10 माइनस 10 1 ज़ा 10. ओहो, तू आ गया 0. तू है सिंगुलर मैट्रिक्स, तो तेरा इन्वर्स एग्जिस्ट करता नहीं. सो यू आर नॉन इन्वर्टिबल. क्वेश्चन ने बोला ये इन्वर्टिबल है, तो भाई तुम गलत है, तुम इन्वर्टिबल नहीं है, आंसर फॉल्स. जमा. लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट बोला वैसे ही मजा आ जाता है यार. क्या दिया 10th वाला, भाई रट्टा मारे अपन, a इंटू एडजेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई. क्या ये ट्रू है? ओ यस, दिस इज ट्रू. अपन ने कोई तो एक सम में किया था, याद है, आज ही अपना जो ऑल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन था ना, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. आई गेस क्वेश्चन नंबर 12 में अपन ने सेम चीज़ की है भाई. अपन ने उधर ये प्रूव करके निकाला था, आपने अब रट्टा मारा है और यही इधर 10th में दिया है. a इंटू एडजेंट ऑफ a इज डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई. दिस इज ट्रू. डन. सो भाई इधर अपना पूरा मिसनेस का ऑब्जेक्टिव्स कवर हो जाता है. आई होप आपको चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव भी अच्छे से सब कुछ समझा है. जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है ना, एक जगह नोट करो, उसको अच्छे से बायट करो, याद रखो. कुछ डेरिवेशंस अपन ने किए थे वो याद रखो, चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी. फिर बाद में फिल इन द ब्लैंक्स वेयर वेरी इजी, ट्रू और फॉल्स तो और भी ईजी था. आई होप आपको सब कुछ समझा है. परफेक्ट चेन.